व्हाट्सएप गाइज, आई होप कि आप लोग अपने यथा स्थान पे कुशल मंगल से होंगे और एकदम स्वस्थ और बहुत खुश होंगे। मैं आपके लिए हमेशा ही इसी तरह की कामना प्रतिदिन किया करती हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत नहीं करते हैं, पहले आपका स्वागत करते हैं अदिति ऑन व्हील्स में। तो आइए आज हम बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी का जो काम किया जा रहा है वो किया जा रहा है ब्रह्मा कुमारीज़ के द्वारा। और ब्रह्मा कुमारीज़ की जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो संस्था है, इसको लगभग ये 1930 से स्थापित है। और जो इसके जनक थे वो थे लेखराज कृपलानी। ये हैदराबाद से स्टार्ट हुआ, सिंध से। ये लोग सिंधी थे और इन्होंने इस मूवमेंट की स्थापना की, ब्रह्मा कुमारीज़। अच्छा, तो ब्रह्मा कुमारीज़ कौन होती हैं? ब्रह्मा कुमारीज़ होती हैं डॉटर ऑफ ब्रह्मा। सेंटरों के माध्यम से पूरे विश्व में ये लोग शांति और जो आध्यात्म है, जो स्पिरिचुअलिटी है, उसको फैला रहे हैं। ये लोग इतना प्योर और इतना नेक काम कर रहे हैं कि कोई इसकी तुलना ही नहीं है। क्योंकि आजकल का लाइफ में जो जीवन है वो बहुत उथल पुथल वाला है। सारी आत्मा एकदम भटकी हुई हैं, कुछ भी कह लीजिए। लेकिन ये लोग उनको प्योर कर रहे हैं, उनका प्योरिफिकेशन कर रहे हैं, उनका शुद्धिकरण कर रहे हैं। उनको रियल में, हम लोग रियल में है क्या और हम लोग क्या सॉरी। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसका काम जो है पूरे वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में ज्ञान को फैलाना है। जो अज्ञानता इस समय सब जगह व्याप्त हो चुकी है, सब जगह फैल चुकी है, उस अज्ञानता को दूर करके हमें ज्ञान की ओर लेके जाना है। और ये सिर्फ एक अपने भारत में नहीं हो रहा है, ये पूरे वर्ल्ड में हो रहा है। इसके हज़ारों में सेंटर्स हैं इंटरनेशनल लेवल पे, जहाँ पे देश विदेश से लोग आकर इस ज्ञान की शिक्षा लेते हैं, इस ज्ञान को अपने अंदर समाहित करते हैं। तो ये जो ज्ञान है ये बहुत ही प्यूरिफिकेशन के बाद आता है। देखा होगा आपने, जो ब्रह्म कुमारीज होती हैं बहुत सिंपल होती हैं, एकदम वाइट ड्रेस पहने रहती हैं, सफ़ेद कपड़े, उनका कोई भी उनका कहीं से उनके शरीर का कोई अंग दिखता नहीं है, पूरा एकदम ऐसे पूरा बालों को बांध के पूरा इतना फुल ड्रेस पहनती हैं, एकदम जैसे लगता है कि जैसे बहुत प्योर सोल है। साक्षात रियल में वो लोग प्योर सोल हैं और वो प्योर सोल परमात्मा से कनेक्टेड है। हमारा ये धरती का पूरा काल है 5000 वर्षों का है, मतलब 5000 वर्ष की ये हमारी धरती माँ है। और इस समय हम लोग बैठे हुए हैं कलयुग, जैसे कि आप जानते हैं इस समय कलयुग चल रहा है। तो सबसे पहले सतयुग था, ये तो आपको पता ही है ना, सतयुग था। सतयुग के बाद आया त्रेता युग, उसके बाद द्वापर युग, उसके बाद आया है ये कलयुग। इस समय हम कलयुग में हैं और कलयुग में भी इस समय हम लोग संगम युग में हैं। मतलब कि इस धरती का अब ये धरती, जो धरती के जो लोग हैं वो इतने ज़्यादा दूषित हो चुके हैं, इतने ज़्यादा उनके अंदर क्रोध, कामना, मांस, मदिरा और मोह, लालच, भ्रष्टाचार, मतलब क्या बोले कि उनके अंदर इतनी कुरीतियाँ हो चुकी हैं। हम लोग इतने लालची हो गए हैं, हम लोग सिर्फ सेल्फ कॉन्शियस हो गए हैं कि सब कुछ मेरा 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 मेरा। इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते। हम किसी को धन्यवाद तक नहीं कहना चाहते हैं। बस लगता है कि मैं कहाँ से कहाँ नहीं पहुँच जाऊँ। मैं की भावना इस समय सबके अंदर व्याप्त है। तो इस मैं से निकालता है ये इनका ऑर्गेनाइजेशन, ब्रह्मा कुमारीज़ का ऑर्गेनाइजेशन, जो आपको आपसे मिलाता है, जो आपको असली ज्ञान कराता है, आपका जो रियलिटी है उसको आपको जानकारी देता है। तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो इस समय ये जो ऑर्गेनाइजेशन इस समय चल रहा है, उनका मेन मकसद है हम आत्माओं का शुद्धिकरण, हम लोगों को एकदम प्योर बनाना।
और वहाँ पे जानते हैं ऐसा नहीं है कि बहुत इसका जैसे वो वहाँ पे छोटी छोटी लड़कियाँ भी आती हैं एकदम कम एज की, वो एकदम ब्रह्मचारी के रूप में रहती हैं वहाँ पर। मतलब जो इनका मेन उद्देश्य है वो आपको आपकी जानकारी देना, आप स्वयं क्या है, आपके स्वयं का बोध कराना, स्वयं में रियलिटी में हम लोग यहाँ पे एक हमारा ये जो है दोनों नेत्र हैं, इस नेत्र के बीच में भ्रुकुटी के बीच में हमारा एक आत्मा रहती है। वो आत्मा इतनी पावरफुल है, इतनी पावरफुल है, वही हमको चलाती है हर समय। छोटी छोटी बात पे हम लोग को गुस्सा आता है, हम कहीं उलझे हुए हैं, हम जीवन की रियलिटी से भाग चुके हैं जो रियल में है। तो ये हमारी जो सोल है ये एकदम बहुत प्योर है, एकदम वाइट है। मतलब वाइट का मतलब ये है कि इसके अंदर सिर्फ गुण ही गुण है, कोई अवगुण नहीं, क्योंकि हमको परमात्मा ने बनाया है। परमात्मा खुद एक वो क्या बोलते हैं, गुणों का भंडार है, ज्ञान का सागर है। और उस ज्ञान के सागर की एक बूंद के प्यासे हम, तो जो हमारी आत्मा वहाँ से आई है वो भी बहुत प्योर थी। जब हम लोग आते हैं तो बहुत प्योर होते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम आसपास में रहते रहते, घर से बाहर निकलते, सोशल होते हमारे अंदर बहुत सी जो यहाँ ऑलरेडी चल रहा होता है उसको हम लोग गेन करते हम लोगों ने अपनी आत्मा को दूषित कर रखा है। तो ये जो ब्रह्म कुमारी इसका काम है, इन आत्माओं को पवित्र करने का काम है। और वो खुद इतनी प्योर होती हैं कि आप उनके पास 5 मिनट बैठेंगे तो आपको लगेगा जैसे वाकई में जैसे साक्षात आप परमात्मा से आपका मिलन हो रहा है, आप परमात्मा से बात कर रहे हो, जो हमें अच्छी बातें बताता है। अभी आप कोई भी क्लास करने जाइए, कोई भी कोचिंग करिए, कुछ भी सीखने जाइए, कितना फीसेस होता है, ठीक है, क्योंकि वो एजुकेशन है जिससे हमें साइंटिस्ट बनते हैं, हम डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, वकील बनते हैं, टीचर बनते हैं। लेकिन क्या कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो हमें हमसे ज्ञान कराता हो, जो हमें बौद्धिक ज्ञान देता हो, जो हमें स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान देता हो? ब्रह्मा कुमारीज इनका जो मेन सेंटर है वो माउंट आबू राजस्थान में है। वहाँ आप कभी जाने का सौभाग्य प्राप्त है। मैं खुद भी नहीं गई हूँ, मैं खुद जाऊँगी बहुत जल्दी ही। तो वहाँ आपको जो वहाँ पे जाएगा तो वहाँ पे देखेगा कि सच में जैसे स्वर्ग से साक्षात परमात्माओं ने इनको प्योर करके हम लोगों का प्योरिफिकेशन करने के लिए धरती पे भेजा हुआ है। वो एकदम वाइट सब, और सब बहुत ज्ञानी हैं, उनके ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, अथाह ज्ञान है उन लोगों को, बहुत ज्ञानी है। मतलब वो रामायण से लेके महाभारत से लेके जो गीता का हमारे सारे शास्त्रों में, चाहे वो किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का हो, चाहे आप कुरान उठा लीजिए, चाहे आप बाइबल उठा लीजिए, चाहे आप गीता उठा लीजिए, चाहे रामायण उठा लीजिए, चाहे महाभारत, उसका जितना भी जो ज्ञान है, जो ज्ञान का जो निचोड़ है, जो सार है, वो सब एक ही है। हम सब एक परमात्मा की संतान हैं। हम सब आपस में भाई भाई हैं। हम लोग एक ही परमात्मा की संतान हैं। हम लोग अलग अलग अपने कर्मों के अनुसार हम लोग जन्म लेते हैं, तो हम लोगों का एक ही परमात्मा है, हम उस परमात्मा के बच्चे हैं। तो जानते हैं मेरे कहने का तात्पर्य, मेरे कहने का अर्थ सिर्फ इतना सा है कि वी ऑल आर वन। हम सब एक हैं, हम सब एक ही परमात्मा की संतान हैं, हम एक ही परमात्मा के बच्चे हैं। बस वो अलग अलग अपने कर्मों अपने पिछले कर्मों के अनुसार अगले जन्म में लेके जी रहे हैं, अपना अपना पार्ट अदा कर रहे हैं। अदरवाइज वी ऑल आर वन। तो आप सबको इस दृष्टि से देखेंगे ना कि हम सब एक हैं, तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सब अच्छे लगेंगे। तो बस कहना सिर्फ इतना है कि इस मोह माया से सब दूर हो जाइए। हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग सब मकड़ जाल में ना, मोह माया के मकड़ जाल में फंसे हुए हैं। उससे मुक्त होकर अपने गुणों पर काम करें, अपने गुणों को सींचें, जो हमारे रियल हमारे हैं, जो हमारे खुद के अंदर के संस्कार हैं, जो बहुत अच्छे संस्कार हैं, जिन संस्कारों की बदौलत फिर हम आगे जन्म मरण में फंसे रहते हैं ना। जैसे हम लोग बिलीव करते हैं ना कि जैसे कर्म होंगे, इस जन्म के जो कर्म हैं वो हमारे अगले जन्म को निर्भर करते हैं। पिछले जो हमने कर्म किए थे उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ इस जन्म में प्रवेश किया है। इसी तरह जैसे मेरे कर्म इसमें कैसे होंगे, उसी के अकॉर्डिंग मैं फिर नेक्स्ट मुझे जन्म मिलेगा। तो ये तो खेल चलता रहेगा, क्योंकि आत्मा तो अजर अमर है, आत्मा तो मिट नहीं सकती है। आत्मा एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जब वो बॉडी उसकी
ख़त्म हो जाती है, उसका जीवन समाप्त हो जाता है, वो नेक्स्ट बॉडी में जन्म लेती है। और वो कब लेती है? जब 5 महीने का भ्रूण होता है, उस समय वो उसके में प्रवेश करती है, तब वो धीरे धीरे मूवमेंट शुरू होता है। तो इसलिए अपने कर्मों को हमें सुधारना बहुत ज़रूरी है। अपने कर्मों की रक्षक हम खुद हैं। अपने कर्मों को हम खुद ही सुधार सकते हैं, कोई थर्ड पर्सन आके आपको नहीं सुधार सकता है। तो जब ये इतने सारे ज्ञान के केंद्र, ईश्वरीय विश्वविद्यालय इसको बोला जाता है, ब्रह्मा कुमारी इसका, तो इसमें अगर वो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल प्योर तरीके से इस ज्ञान को फैला रहे हैं, तो उस ज्ञान को भी हमें लेना बहुत ज़रूरी है। हमें उस ज्ञान की ओर जाना चाहिए, उस ज्ञान को ग्रहण करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम लोगों को अपने आत्मीयता का ज्ञान हो जाएगा, अपने आप का ज्ञान हो जाएगा, तो दुनिया बहुत सरल हो जाएगी। इतना आपको सोचिए कि इस समय दुनिया में क्या व्याप्त है कि नहीं? ये नफरत है, ईर्ष्या है, जलन है, क्या बोलते हैं, इस समय बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, तनाव है, गुस्सा है, लालच है, मोह है, माया है, काम, क्रोध, ये सब फैला पड़ा है ना। अभी कोई किसी को दिखता नहीं है, कौन बहन है, कौन माँ है, कौन बेटी है, कुछ नहीं पता। मारा पीटी हो रही है, खींचातानी हो रही है, मेरा 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 करके सब छीन रहे हैं, एक दूसरे से उलझे हुए हैं। इतना भ्रष्ट हो चुका है, इतना ज़्यादा इस समय कलयुग के जो ये कलयुग चल रहा है, बहुत ज़्यादा इसमें एक एक आदमी डूबा हुआ है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है वो क्या कर रहा है। जैसे रावण होता है ना, रावण है ना, रावण हालांकि बहुत ज्ञानी था, लेकिन उसकी जो बुद्धि थी वो भ्रष्ट हो चुकी थी, उसको नहीं पता था वो क्या कर रहा है। तो हम लोग जब दशहरा मनाते हैं तो हम रावण को जलाते हैं, क्यों? बुराइयों पर अच्छाई की विजय के लिए। तो हम लोग अपने अंदर का रावण कब जलाएंगे? कब चलेगा हमारे अपने अंदर का रावण? तो हम लोगों के अंदर एक एक रावण व्याप्त हो चुका है, एक एक रावण बैठा हुआ है, उसको हमको हटाना है। उस रावण रूपी जो अवगुण है हमारे अंदर, उनको क्लीन करना है। हमें बहुत ही प्योर तरीके से अपनी आत्मा को बहुत शुद्ध करना है। इस आत्मा को इतना शुद्ध करना है कि आप क्या बोलते हैं ना, फिर आपका लेवल बहुत ऊंचा हो जाएगा। अभी आप यहाँ हो ना तो बहुत ऊंचे हो जाओगे जब आपकी आत्मा का आपको अपना बौद्धिक ज्ञान हो जाएगा। जब आप अपने आप को अच्छे से जान जाओगे तो आपका लेवल यहाँ हो जाएगा, परमात्मा के और करीब। ऊपर क्या है देखिए ना, जब मुस्लिम्स लोग पूजा करते हैं तो वो भी ऊपर ही दिखते हैं ना, ऐसे करके ऊपर देख के पूजा करते हैं। और गुरु नानक भी ऐसे करके दिखाते हैं, बाइबल भी हमें यही सिखाती है, हिंदू धर्म भी यही सिखाता है कि हम ऊपर देख के ही भगवान से बातें करते हैं। तो क्योंकि सच में परमात्मा तो सिर्फ ऊपर ही रहता है। हकीकत में जो हमारा परमात्मा है, जिसकी हम संतान है, जिसके हम बच्चे हैं, वो ऊपर है। वो उसका कोई आकार नहीं है, वो क्या बोलेंगे, वो परिवर्तनशील नहीं है, अपरिवर्तनीय है। वो उनका कोई आकार नहीं है, निराकार है, वो जन्म मरण से मुक्त है। वही हमारे परमात्मा है। तो अपने परमात्मा से कनेक्शन करने के लिए हमको बहुत सुधार की ज़रूरत है। युग में है तो हम आते हैं तो अपने माँ, बच्चे, बहन, भाई, इन सबको देखते रहते हैं, तो इसी में हम खो चुके हैं। तो इससे ऊपर जाके हमको खुद को पहचानना है, हमको खुद को पहचानना है। जिस दिन हम लोगों को खुद का ज्ञान हो जाएगा तो आपकी ज़िंदगी में खुद ही एक क्या बोलेंगे ना, मिरेकल हो जाएगा, एक अजीब सा परिवर्तन हो जाएगा जो आपका लेवल बहुत हाई कर देगा। तो अपने आप को पहचानिए और जानिए कि हम एक ही परमात्मा के संतान हैं, कोई दूसरा नहीं है। और सभी धर्मों का सार एक ही है, सभी शास्त्रों में लिखा हुआ है। कोई शास्त्र, अच्छा बताइए, कोई भी ऐसा शास्त्र है जिसमें लिखा हो कि झूठ बोलना एकदम सही है? क्यों नहीं लिखा है? कोई भी ऐसा धर्म ग्रंथ नहीं है जिसमें लिखा हो कि झूठ बोलना अच्छा है, या किसी को मारना काटना एकदम सही है, किसी के साथ छल करना सही है, किसी के साथ झूठ बोलना सही है। कोई भी धर्म में ऐसा नहीं लिखा हुआ है। सब धर्म में क्या सिखाता है कि सारे धर्म कहते हैं ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। तो वाकई में हम लोग भाई भाई हैं, तो काहे का भेद? क्यों हम लोग एक अलग ही उसमें रहते हैं ज़िंदगी में?
एक अलग ही झूठा आवरण ओढ़े हुए हैं, झूठे आवरण का प्रतीक लेके घूम रहे हैं। तो सभी धर्मों का सम्मान करना है, सभी धर्म का सार एक ही है, और हम सब उस परम परमात्मा की संतान हैं जो ऊपर रहते हैं, जो इस हर चीज़ से मुक्त है। वो इतने प्योर हैं, उनका कोई आकार नहीं है, और सच में गॉड हैं, गॉड हैं, गॉड हर जगह व्याप्त हैं। आप महसूस तो करके देखिए भाई। मैं ये नहीं कहती हूँ कि जो बहुत पूजा करता है या जो बहुत पूजा नहीं करता है तो उसको भगवान का पता नहीं, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि मैं पूजा करूँ या ना करूँ, लेकिन मेरा कनेक्शन तो गॉड के साथ है। मैं ईश्वर में 100% बिलीव करती हूँ, लेकिन मैं निराकार ईश्वर में बिलीव करती हूँ, बहुत ज़्यादा। सुप्रीम पावर जो है मैं उसमें बिलीव करती हूँ। मेरा ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास है उनमें, क्योंकि मैंने देखा है, उनको फील किया है मैंने। मैं जब तक जो भी हम बोलते हैं, जो भी कुछ करते हैं, वो हर समय सुन रहे हैं ना। बोलते हैं कि यू आर अंडर CCTV कैमरास, लेकिन क्या आपने जानते हैं कि हम तो ऑलरेडी उनके कैमरा में हैं, फिर भी हम डरते नहीं हैं उनसे। मैं ईश्वर से बहुत डरती हूँ, मुझे डर लगता है, क्योंकि मैं जरा सा भी लगता है ना कि मुझे हाँ भगवान से डर है। भगवान इतना पावरफुल है, इतना जो ईश्वरीय शक्ति है, जो ईश्वर है वो इतने पावरफुल है, कुछ भी कर सकते हैं। वो ऐसे करके उंगली घुमा के कुछ भी कर सकते हैं, इतने पावरफुल हैं। पूरा ब्रह्मांड को ऐसे ऐसे करके हिला फिला सकते हैं। तो भैया प्लीज़ बिलीव इन गॉड, और ओनली वन गॉड, ही इज़ ओनली वन। उसने हमें नहीं बांटा है, हम खुद बटे हुए हैं। वी ऑल आर वन, वी ऑल आर वन। इस पे बिलीव करिए, और अपनी जो ये हम लोगों की जो प्योर सोल है, वाइट सोल है, इसको बहुत प्योर करना है। जब ये प्योर हो जाएगी तो हमको सब कुछ अच्छा ही अच्छा दिखाई देगा। तो ब्रह्मा कुमारीज जो है इसमें बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और वो बहुत ही पूरे वर्ल्ड लेवल पे कर रही हैं। उनकी ऑर्गेनाइजेशन जो है पूरे वर्ल्ड लेवल पे है। वहाँ पे देश विदेश से लोग आके शिक्षा ग्रहण करते हैं और जानते हैं हकीकत में कि आत्मा और परमात्मा क्या है। तो आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है? एक पॉइंट ऑफ लाइट, एक सूक्ष्म पॉइंट ऑफ लाइट है। उसी पॉइंट ऑफ लाइट की हम संतान है। जो हमारी लाइट है वो यहाँ है। वी ऑल आर वन। हम लोग सभी सच में उस परम पिता परमेश्वर की संतान है, जिसने हमारे इस सुंदर से ब्रह्मांड को बनाया है, जिसने हमें बनाया, जिसने इस धरती माँ को बनाया है। धरती माँ है हमारी, वो हमारी जननी है। देखते हो ना धरती, हम धरती के ऊपर कितना क्या बोलेंगे, कितना हम अन्याय कर रहे हैं। ये ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनाए जा रहे हैं, खोदे जा रहे हैं, पहाड़ खोद खोद के सुरंगें निकाल रहे हैं, कितना तहस नहस कर रखा है। नदियाँ रोक देते हैं, जो नेचुरल चीज़ें हैं, जो हम नदियों को उनको रोक देते हैं, उनका पानी हम वो डाइवर्ट हो जाता है कहीं से कहीं। जबकि नेचुरल जो चीज़ें हैं उनको नहीं ख़राब करना चाहिए। जो नेचर बनी हुई है ऑलरेडी, उसकी आप दिशा नहीं बदल, उसकी दिशा को आप नहीं बदल सकते हैं, लेकिन हम ऑलरेडी कर रहे हैं। हम लोग खुदाई करते हैं बहुत ज़्यादा। वही तो कि हम लोग बहुत लालची हो गए हैं। हम इतने लालची हो गए कि हम अपनी धरा को, जो हमारी मातृभूमि है, जो हमारी धरती है, हम उसका सीना ऐसे हर समय छलनी करते रहते हैं सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। तो फिर जब धरती माँ को फिर गुस्सा आ जाता है, जब वो गुस्सा हो जाती है तो वो फट जाती है, या पानी बरस जाता है, या फिर नदियाँ बह जाती हैं, या नदी में अचानक से पानी आ जाता है। तो नेचर है ना, नेचर अपना बदला लेती रहती है। तो हम लोगों को नेचर का भी सम्मान करना चाहिए। नेचर ने हमें सब कुछ तो दिया है, क्या चीज़ नहीं दिया। इसी नेचर से हम पानी ले रहे हैं, इसी नेचर से हम फल फूल सब्जी सब कुछ, हमारा घर बार सब कुछ ही चल रहा है। अरे ठीक है, तो आप नेचर का भी सम्मान कीजिए, नेचर को मत तहस नहस कीजिए। बड़े बड़े जंगल से, बड़े बड़े पूरे जंगल हम लकड़ियाँ काट दे रहे हैं घर बनाने के लिए। वो लंबी लंबी हम लोग बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, अभी सोचिए कहीं का बहुत सारे केसेस ऐसे हैं, जो अभी कोई सुरंग थी जो पता नहीं कितने किलोमीटर, 12 किलोमीटर की सुरंग एक पहाड़ों के नीचे काटना क्या सही है? अरे जो ऑलरेडी धरती बनी हुई है, इसको क्यों हम लोग जो जिस टाइप से है ऐसा करना क्या सही है? तो वो अक्सर गिर जाती है। मानव जाति इस समय बहुत ही क्या बोलेंगे, वो कलयुग तो है ही ऑलरेडी। तो प्लीज़ 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 प्योर योर सेल्फ, अपने गुणों को एनहेंस कीजिए। तो फिर फाइनली बस यही मैं कहना चाहती हूँ कि हम सब एक परम पिता परमेश्वर की सिर्फ एक ही संतान है। हम सब अलग अलग नहीं हैं, सब एक है। तो आज का वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर पेरेंट्स। अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास
प्यार बिखेरिए और अपना पे शुद्धिकरण करते रहिए, शुद्ध रहिए, प्योर हो जाइए, वर्क करते रहिए, अपने गुणों को बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल, रियली लव यू ऑल। मैं चाहती हूँ कि जैसे ब्रह्मा कुमारीज कर रही है ना, मेरा भी काम है कि मैं सबको ज्ञान से, सबको मैं अच्छी अच्छी चीज़ें बताऊँ, सब जाने कि वाकई में हम लोग क्या हैं। तो बाय बाय, गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए और अपने आसपास ढेर सारा प्यार बिखेरिए। तब तक मिलते हैं फिर कल नए टॉपिक में। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, आबाद रहिए, शब्बा खैर, बाय बाय। शिव बाबा से क्या क्या हमने पाए हैं, मुस्कान का वो वरदान उठाता, मुस्कान का वो वरदान उठाता, आप लगे ओ रोने में, भूमंडल सारा बदल रहा, अब देर न सतयुग होने में, शिव पिता का झंडा फहर रहा है, शिव पिता का मालती बहन का, मालती बहन, मालती बहन का नाम भी कैसे बोलेगी सभी हमने खींचा।